सर जी बताएंगे, एक तो ये कि क्या जाता था अगर आप लोगों ने एक छोटी सी जगह मुख्तस की थी तरनौल में, करने देते जलसा। वो कहते हैं आपने बाकायदा खबर, मतलब वो जो है वो तो बल्कि कल वकास शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि हम तो जीत गए जब उन्होंने जगह हमें इतनी सी दे दी। आपने ज़मीर साहब बात की पॉलिटिकल स्पेस की, पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्पेस इनको केपी में आज से नहीं 11 साल से मिला हुआ है। वहाँ से ये बातें करते हैं चढ़ाई करने की भी, धावा बोलने की भी, जिस तरह का इनका कॉन्डक्ट है, जिस तरह का इनका डिमीनर है। और बात ये देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल आपको वाज़े तौर पे बताऊंगा और आपके नाजरीन को भी बताऊंगा, ये तमाम तर इन्होंने जो इजाज़त ली और जितनी नफरी इस पूरे पार्टिसिपेंट्स जो आने थे वो केपी से आने थे, वो तमाम तर जो है अपनी हुकूमत का जोर लगा के इन्होंने ये तरनौल भरना था, बिकॉज ऑब्वियसली वे इन द कस्प ऑफ द बॉर्डर। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी थ्रेट बहुत है। इलाके से शुरू होता है, अटक से जाके वो शुरू होता है, तरनौल कितना कुछ दूर है, कितना कुछ दूर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इमरान खान खुद जो है वो नहीं कॉल देता और वो नहीं चाहता कि किसी किस्म की जो है ये लोग निकलें। ये इनकी अपनी पार्टी के मेंबर कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, आज उनका अगर आप उठा के देखें सोशल मीडिया पे तो वो तो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बानिए पीटीआई खुद नहीं चाहता कि लोग बाहर आएं और इनकी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि वो बाहर आएं। सही। और अब असल वजह ये है कि ये अब 3 के 4 फैक्शंस जो इनकी पार्टी में बन गए हैं, ये इन्होंने फेस सेविंग की है। चल, ये इन्होंने अपना मुंह छुपाया है कि अब हम नहीं करेंगे जलसा, क्योंकि हमने जलसा कॉल ऑफ कर दिया चेलम के बाद। चेलम भी कितने 40 दिन है ना, आ जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह ये करते हैं ये लोग। क्या कहते हैं सर जी, वो तो कहते हैं फॉर्म 47 वालों के अंदर तो मुल्क चलाने की सलाहियत ही नहीं है और ना ही आप मुल्क बना सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो ये लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं ये मुल्क को मसाइल से निकाल भी सकते हैं और हल भी इनके पास है। ज़मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स और एक्सेप्ट्स कह लें मैंने इसके देखे हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। शायद एक मेरे ख्याल से बड़ी एक ऐसी तस्वीर खींची जा रही है, बड़ी जो कि एक फ्लोरल कह लें, एक समा बांधा जा रहा है, एक बड़ी फूल पत्तियों की बारिश का समा जो बताया गया है, लेकिन हकीकत इसमें नहीं है। हकीकत ये है कि पॉलिटिकल पार्टी आप एक नहीं 10 और पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये तमाम तर वो लोग हैं जो इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि दीगर सियासी जमातों में रहे हैं और ना सिर्फ रहे बल्कि ऐसी पोजीशंस पे बराजमान रहे हैं। मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान से लेके दीगर जो लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं, they've been at the prominent positions. If they actually fail to make any difference at that particular time, तो अब क्या ये कर लेंगे? जब ये हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे थे तो अब इन्होंने क्या करना है? या अब इनको शायद मे बी इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने कोई की है कि शायद ये उस वक्त गलत थे या ये आज गलत हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक नहीं, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, मैं चाहता हूं कि उसको भी क्विकली कमेंट कर दें कि उन्होंने एक तो ये बात की है कि जिस तरह आपने सुना कि इक़्तिदार के लिए नहीं हम आ रहे, बेसिकली अवामी मसाइल के हल के लिए। और दूसरा उन्होंने जो ये कहा है कि इसमें हम इलेक्टेबल्स एज सच इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे, जो इलेक्टेबल्स लिए जाएंगे उनका हम माजी बताएंगे कि ये क्लीन ऑनेस्ट लोग हैं। तो यकीनन देखें वो उससे फर्क तो पड़ेगा ना लोगों के, जाहिरी बात है। और दूसरा एक तो टाइम लगता है किसी भी जमात को बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं समझता हूं कि अगर ये कहते हैं कि ये ब्लू आइड जमात नहीं होना चाहते, मेरे ख्याल से पीटीआई ने भी इसी तरह ही अपनी शुरुआत की थी, बट देन एट सम स्टेज जो उन्होंने जिस तरह का नेक्सस ड्रॉ किया और जिस तरह वो इक़्तिदार में आए, जो तजर्बा किया गया वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। वो आपके सामने है, वो तस्वीर जो 2014 से लेके जो सारा मामला 11 से, बल्कि मैं तो कहूँगा उसके बाद वो धरने हुए और फिर क्या क्या नहीं हुए और सारा मामला चलता रहा। और फिर उसके बाद 16-17 में आपने देखा, और वो 17 में ही जो इस पार्टी के पायनियर हैं या चेयरपर्सन हैं या चेयरमैन हैं शाहिद साहब, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। ऑब्वियसली वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और वो बने भी तभी जब ये तजर्बा जो है लाया जा रहा था या किया जा रहा था, तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। इफ़ ही वॉज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स नोबडी हैड एक्चुअली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम वर्किंग। जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, अगर ये कहें कि ये सबॉर्डिनेट थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के,
या ये फैसले नहीं कर सके या फैसले सिर्फ उनकी मशावरत से कर सकते थे, तो देन दैट्स रॉन्ग, बिकॉज ये उस लेवल पे रह चुके हैं, उस पोजीशन में रह चुके हैं इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर। चलें, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अभी भी अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, छोटी सी गाड़ी, कोई बहुत बड़ी लेविश गाड़ी भी नहीं चलाते, हालांकि ठीक ठाक मालदार आदमी, लेकिन उनका एक अपना स्टाइल है, ना कोई गार्ड है ना कोई ड्राइवर, ऐसे कौन से चला। क्विकली मुझे बताएं कि ज्यादातर जो बड़े नाम हैं वो PMLN के हैं। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टियों में हमेशा स्पेस होती है और कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, लेकिन कई लोग जब इतना अरसा एक पार्टी के साथ रहते हैं, उससे अलहदगी जब होती है तो ऑब्वियसली एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली नथिंग लाइक, आपको देखा होगा कि CM साहिबा ने जो है कई दफ़ा शाहिद साहब के घर भी गई और उनका बड़ा भाई बोला, मियाँ साहब ने ख़ुद अपनी हमारी जब उन्होंने सदर का ओहदा संभाला तो उस पर भी शाहिद साहब का जिक्र किया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि अगर एक पार्टी ने आपको इतनी इज्जत दी है और अब अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि वो केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी जो हमारे हमसाया मुल्क में है, तो उसका क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर ये थोड़ी सी चीज़ अपनी तरफ भी देखनी चाहिए कि आप तो ऑब्वियसली एक बड़े नामवर बिजनेसमैन हैं, एक एयरलाइन कंपनी है और आपकी पार्टी में दीगर जो लोग हैं वो भी ऑब्वियसली वेल टू डू हैं, तो मिडिल क्लास लोगों की बात मत करें, क्योंकि आप मिडिल क्लास लोगों को शायद वो रिलीफ फराहम नहीं कर सकते या उनके राइट्स पे आप बात नहीं कर सकते जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो आज कह दिया कि आपने तो जो अच्छे खासे मिडिल क्लास लोग थे उनकी भी कमर तोड़ थी इस बजट में। देखें, हमने मिफ्ता साहब की यही तो पॉलिसीज थी। मिफ्ता साहब ने जब वज़ीर ख़जाना थे तो ऑब्वियसली उस वक्त भी आपको PDM के टाइम पे याद होगा, बड़ी मुश्किल तरीके से हमने IMF को मनाया और IMF को जो प्रोग्राम था उसको बहाल किया, बिकॉज ऑब्वियसली एक IMF का नो कॉन्फिडेंस था हुकूमत पाकिस्तान पे, क्योंकि आप अगर एक एग्रीमेंट एक हुकूमत वक्त अगर उनके साथ एक मुआहदा करती है, फिर उसकी वायलेशन कर देती है और उसको डस्टबिन में फेंक देती है, तो फिर IMF का तो वो कोई कॉन्फिडेंस तो रहा नहीं। अदर डे आई वाज हियरिंग योर सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, ही सेड कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बातें की थी, मतलब टैक्स नेट बढ़ाना, रिटेलर्स टैक्स, ठीक की थी, और वो कहते हैं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डायरेक्शन तो गलत नहीं थी मिफ्ता इस्माइल की, नहीं, डायरेक्शन ठीक थी। मैं यही कह रहा हूं ना कि वो अगर ये क्लेम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने मिडिल क्लास लोगों की या गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, तो वो पॉलिसी तो उनकी भी PDM के टाइम पे यही थी और वो यही कहते थे कि टैक्स नेट को बढ़ाओ। एंड आई थिंक एक्चुअली पाकिस्तान में टैक्स नेट का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत हमें तमाम फैसिलिटीज़ दे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरह और एक वेलफेयर स्टेट हम बने, लेकिन टैक्स देने को कोई तैयार नहीं है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा जो है हमें नज़रसानी करनी होगी। हमें एज ए नेशन वी हैव टू प्ले अ पार्ट एंड वी हैव टू प्ले अ रोल इन एक्चुअली पेइंग आवर टैक्सेस।